नमस्कार। मैं हमराई सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराई में। आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ ऊषा नामक कविता लेकर, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। आइए संक्षिप्त में परिचय जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी का। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में के उत्तराखंड में है, प्रकाशित इनकी रचनाएं हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने आसपास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। हिंदी उर्दू कोश का संपादन इनके सम्मान है। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अन्य पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किए गए। सन 1993 अहमदाबाद में इनका निधन हो जाता है। प्रस्तुत है कविता ऊषा। ऊषा अर्थात सूर्योदय के पहले का समय, जब आकाश में लालिमा छाई हुई रहती है, इस समय को ऊषा कहते हैं। कवि ऊषा कविता के माध्यम से प्रकृति के नभ का सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रात नभ था बहुत नीला, सुबह सुबह जब आकाश नभ जो था वो बहुत ही नीला था। शंख जैसे ऐसे था जैसे कि शंख होते हैं। भोर का नभ, सुबह का आकाश, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हो। ऐसा लगता है भोर का, सुबह का आकाश कि मानो राख से भी लिपा हुआ चौका पड़ा हो, गीला गीला। व्याख्या है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातः काल के सूर्योदय का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि प्रातःकालीन आकाश नीले शंख जैसे प्रतीत हो रहा है। प्रातःकाल आकाश ग्रामीण चौके जैसे राख से लिपा हुआ प्रतीत होता है। लिपा हुआ चौका गीला लग रहा है, जिससे वातावरण में नमी बनी हुई है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बहुत काली सिल, जिस प्रकार एक काली सिल अर्थात पत्थर की चट्टान जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, काली चट्टान को लाल केसर से धुल दी गई हो, इस प्रकार आकाश का दृश्य है, हल्का हल्का लाल कलर का। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ऐसा लगता है कि मानो स्लेट पर लाल खड़िया या चाक किसी ने रगड़ दी हो। इस प्रकार का दृश्य नभ का, सुबह का है। क्या है? सूर्योदय के साथ आकाश पहले काली सिल जैसे प्रतीत होती है, लेकिन काली सिल को सूर्य के उदय के साथ ही लाल केसर से धो दिया गया है। अब आकाश में परिवर्तन हो गया है। आकाश सूर्योदय के पहले काली स्लेट लगता था, लेकिन सूर्य उदय के साथ ही लाल खड़िया चाक आकाश में मल दिया हो, अब ऐसा लाल खड़िया चाक के समान लगता है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब किसी जलाशय के पास जाकर देखा जाता तो आकाश का जो दृश्य है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही है, तो उस नीले जल में इस प्रकार लगता है कि जैसे किसी की गोर अर्थात गोरी देह, गोरी शरीर उसमें हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का। और इसके बाद अब उषा खत्म होती है, उषा का जादू टूटता है, सूर्योदय हो रहा है, और उषा के जस्ट बाद सूर्योदय होना शुरू हो जाता है। व्याख्या है। कवि कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश नीले रंग के समान हो जाता है। वह किसी नीले रंग के जलाशय के समान प्रतीत होता है, और ऐसे जलाशय के समान प्रतीत होता है कि जैसे गौर रंग की सुंदरी देह में हिल रही है। इस प्रकार सूर्योदय के समय उषा का सौंदर्य हमेशा बदलता रहता है। इस प्रकार पूर्ण सूर्योदय के समय उषा का जादू का प्रभाव कम हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार आपका पाठ पूरा हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।